Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Till now in this directing chapter we have saw the meaning, definition, features and importance of direction. We have studied that how directing initiate the action in the organization, how after the staffing the work will start only getting the direction. Okay, so direction is very important for the organization point of view to start the practical activities or the work in the organization. Now in today's lecture we are going to see that how this directing took the place, means in which manner the organization are directing to their employees. Okay, so there are lots of directing elements are there. We will see one by one. See, it has been made clear in the nature of leading that it is not a single activity but a group function. On the basis of the following function are included in its scope. First, supervision, then communication, then leadership and motivation. It means that directing it is something which is not possible in a one way. It is a group activity. यानी कि डायरेक्शन देना किसी एक ही एक्टिविटी के जैसे नहीं, कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ फंक्शन है. ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सुपरविजन. इट रेफर्स टू द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वंस सबऑर्डिनेट एंड द गाइडिंग देम प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर. स्टूडेंट आप लोगों ने जनरली एग्जाम्स में देखा होगा, आपके एग्जाम में सुपरवाइजर रहता है. यू नो व्हाई सुपरवाइजर आर देयर इन द एग्जामिनेशन सेल व्हाइल एग्जाम इज गोइंग ऑन. जब बच्चे अपना पेपर लिख रहे हैं तो भी सुपरवाइज़र लगाया जाता है. रीज़न उसका पता है आपको क्यों? ताकि सुपरवाइज़र ये चेक कर सके कि जो एग्ज़ाम पेपर हो रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट की एबिलिटी, उनकी कैपेसिटी चेक करने के लिए हो रहा है. तो स्टूडेंट अपनी एबिलिटी अपने आप शो करते हैं या कॉपी करके करते हैं, ये चेक करना. दूसरे, जब भी वो अपनी एबिलिटी शो करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये चेक करना. तीसरी, कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी एफिशिएंसी को शो कर रहे हैं या नहीं. ये सारी चीज़ें देखने के लिए वहाँ पे एक सुपरवाइज़र टीचर को अपॉइंट किया जाता है. द सेम वे इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. एम्प्लॉय को डायरेक्शन मिल गया, वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम स्टैंडर्ड वाइज कर रहे हैं, जो काम उनको करना चाहिए सही से कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं, इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व करने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को काम करने के सही तरीके बताने के लिए वहाँ पर भी एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है. ठीक है, जिसके लिए हम लोग एक सुपरविजन डायरेक्टिंग एलिमेंट को यूज़ करते हैं थ्रू अपॉइंटिंग द सुपरवाइजर. A supervision is an important element of directing function of the management. Supervision has an important feature that face-to-face contact between the supervisor and the subordinate is must. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेटर यानी डायरेक्शन लेने वाला और डायरेक्शन देने वाला दोनों ही फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फेस टू फेस डायरेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. सिंपल है बातचीत. It refers to an art of transferring the fact, idea, feeling, etc. from one person to another and making him understand them. यहाँ पे होता क्या है, देखिए, पॉलिसी तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाते नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें तो टॉप लेवल से आती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें फॉलो किसको करनी है? लोअर लेवल को, राइट. सो जब भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोई पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं तो ये वो अदर लेवल यानी मिडल और लोअर लेवल के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसके थ्रू वो मोटिवेट हो, जिसके थ्रू उनको डायरेक्शन मिले. इट रिफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग यानी जो भी फैक्ट, आइडिया, फीलिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव सेटिंग पॉलिसीज़ होती है टॉप लेवल्स की, वही वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ताकि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये उन्हें पता चले. ठीक है, a manager has to continuously tell his subordinates about what to do, how to do, when to do various things. Also it is very essential to know their reactions. ठीक है, तो कम्युनिकेशंस में क्या होता है, इसी तरह से जब मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और टॉप लेवल से कम्युनिकेशन करने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाती है, फिर वही चीज़ें वो मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करके उन्हें बताते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. ठीक है, नेक्स्ट है टू डू ऑल दिस इट बिकम एसेंशियल टू डेवलप इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी. अब देखिए क्या होता है, जब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हर कोई किसी के भी डिपार्टमेंट में जाके, किसी के भी डेस्क पे जा कर के कुछ भी कम्युनिकेट कर सके. आई मीन रिलेटेड टू वर्क ओनली, बट
ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना लार्ज होने की वजह से डिवाइडर होता है कि ये जब तक कम्युनिकेशन करने का टाइम हो उससे पहले ही जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक उस कम्युनिकेशन का मीनिंगलेस हो जाता है। यानी जो बात बताने के लिए हम जा रहे हैं एम्प्लॉय को, जो कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, वो जिस टाइम पे होना चाहिए उसमें डिले हो जाता है, क्योंकि जब हम वॉकिंग करेंगे एक जगह से दूसरी जगह आएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू फैसिलिटेट इन द ऑर्गेनाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन। आपने देखा होगा वो इंटरकॉम फ़ोन्स अवेलेबल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिव करते हैं। ये भी एक हो गया आपका डायरेक्शन का वे। Communication by developing the mutual understanding inculcate the sense of the cooperation which build the environment of coordination in the organization। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक ये दोनों चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप आपने जनरली सुना होगा, जैसे रहता है ना, हम लोग पता है क्लास में मॉनिटर्स को फॉलो करते हैं। जब मॉनिटर इलेक्शन बेस पे अपॉइंट किया जाता है तो हम लोग पता है अपने फ्रेंड्स को ही मॉनिटर बनाते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ लीडर, राइट। सो लीडरशिप क्या होता है, देखिए, it refers to influencing the other in a manner to do what the leader wants them to do, right। हम लोग अपने फ्रेंड्स को मॉनिटर क्यों बनाते हैं, पता है, ताकि वो हमारे लिए फेवरेटिज्म बन के रहे, यानी हमें हर एक चीज़ की परमिशन दे, हमें हर चीज़ से होमवर्क वगैरह में थोड़ा सा लीनियंसी दे, टाइम दे, राइट, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग उसको चूज़ करते हैं। तो वैसे जो लीडर होता है ना, वो एक ऐसा इंसान होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके ताकि वो अपना काम प्रॉपर वे में कर सके, ठीक है। तो ये उसके डायरेक्शन का ही एक एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे अभी देख लीजिए, हम लोग जनरली किसको फॉलो करते हैं, जिसके वर्क एक्टिविटी से हम इंस्पायर रहते हैं, ठीक है। अगर वही हमारा लीडर बन जाए तो हम बिना सोचे समझे जो भी हमारा लीडर कह रहा है उसी में सेटिस्फाइड होकर के उसको फॉलो करने लगते हैं, राइट, क्योंकि उनकी बातें इतनी इन्फ्लुएंसिंग होती हैं। तो ये जो लीडरशिप मेथड है ना, इसमें भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे जो लीडर है, अगर वो सबको इंस्पायर कर ले, ठीक है, अपने बिहेवियर से, अपने वर्क एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस कर ले, कन्विंस कर ले, तो बाकी के सबऑर्डिनेटर उसकी हर एक बात को मानने लगेंगे, उससे इंस्पायर होके। अ लीडरशिप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डायरेक्टिंग ओनली थ्रू दिस क्वालिटी अ मैनेजर कैन इंकलकेट ट्रस्ट एंड जिल अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेटर। उसकी क्वालिटी से ही इंस्पायर होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के उसके सबऑर्डिनेटर क्या करेंगे, उसको फॉलो करना चालू कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये उसी तरह होता है जिस तरह से मॉनिटर बनने के बाद जब मॉनिटर हम ही लोगों से होमवर्क टाइम पे कराने के लिए हमें गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो हम अपने मॉनिटर की भी सारी बातें मानने लग जाते हैं। और यू नो व्हाट, हम डिसिप्लिन भी उसके फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मॉनिटर हमारा फ्रेंड ही तो है, वो जो भी कहेगा हमारे अच्छे के लिए कहेगा, राइट। बाय दिस वे मॉनिटर क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छी तरह से पूरी कर लेते हैं, और जो क्लासमेट होते हैं वो डिसिप्लिन में भी रहते हैं। तो ये हो गया एक लीडरशिप का टाइप ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये एलिमेंट हो गया डायरेक्शन का, ठीक है। इससे वो उन्होंने क्या किया, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट हो गई और ऑर्गेनाइजेशन का काम भी कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे मॉनिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है और वो अपने क्लास के, अपने दोस्तों के और सारे लोगों के होमवर्क भी कंप्लीट करवा देता है और डिसिप्लिन भी करवा देता है उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन ये हमेशा आप सुनते हैं, मोटिवेट करना है, मोटिवेट्स होने से एंकरेजमेंट मिलता है, इंस्पायर होते हैं, हम अपना काम करने लगते हैं, समथिंग लाइक दैट। देखते हैं क्या है इट मोटिवेशन। इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। क्या कह रहे हैं, इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट द पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिजायर ऑब्जेक्टिव। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एम्प्लॉय जो है वो एक्साइट हो जाते हैं टू डू द वर्क, पर्टिकुलर एक्साइटमेंट आ जाती है उनके अंदर। Among the various factors of production, it is only the human factor which is a dynamic and provide the mobility to other physical resources. यानी क्या कह रहे हैं, among all the various factors of production, it is only the human factor which is a dynamic and provide the mobility to other physical resource। यानी ये human factor एक ऐसा है जो बाकी के resource की mobility को fix कर सकता है। If the human resource goes static, then other resource automatically turn immobile। समझ में, अगर ह्यूमन रिसोर्स
स्टैटिक हो जाएगा तो सारे रिसोर्स भी क्या हो जाएंगे, इमोबिल हो जाएंगे. दस इट बिकम द एसेंशियल टू मोटिवेट द ह्यूमन रिसोर्स टू कीप देम डायनामिक, अवेयर एंड एगर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी. इसलिए उनको स्टैटिक नहीं होने देना है और उनको हमेशा डायनामिक रखना है ताकि वो एगर रहे, अवेयर रहे, ठीक है, काम करने के लिए. बोथ द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर मोटिवेशन. और इसके लिए पता है कोई भी एम्प्लॉय काम क्यों करते हैं, ताकि उन्हें अच्छी सैलरी मिले, उनका रेपुटेशन बढ़े, उनका प्रमोशन हो, गुडविल हो ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. सो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे मोटिवेशन के इंसेंटिव्स में, कि कुछ एम्प्लॉय पेमेंट के लिए काम करते हैं, कुछ पेमेंट के लिए काम नहीं करते बल्कि डेजिग्नेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, स्टेटस के लिए काम करते हैं, राइट. सो ये हो जाता है हमारा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. बाय दिस वे द डायरेक्शन टेक द प्लेस अंडर द एम्प्लॉय, राइट. सो अभी तक हमने देख लिया एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या है, जिसका हमने ब्रीफ यहाँ तक क्लियर कर लिया है. स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द सुपरविजन कॉन्सेप्ट एंड द फंक्शन. यानी अभी इस वक्त तो हमने आपको ब्रीफ बता दिया है, एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इसका बेस क्या है, ठीक है. अब इसके बारे में हम लोग जो पांचों एलिमेंट पढ़े हैं, ठीक है, लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये जो चारों पढ़े हैं, ठीक है, इन चारों के बारे में हम इन डिटेल्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे स्टार्टअप करते हैं, ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट्स है इन द बेस एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल एज यूजुअल 7:30 to 8, right, on the WhatsApp group. And till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care, bye bye.